नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप घरेलू झगड़ों से परेशान हैं तो क्या करें। घरेलू झगड़ों में पति पत्नी के बीच का झगड़ा, पति पत्नी और सास ससुर के बीच का झगड़ा, बहू और सास के बीच का झगड़ा, रोज रोज की धमकियां मिलना कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा या ले लूंगी, बातचीत बहुत लंबे समय तक बंद होना, एकदम डेडलॉक जैसी सिचुएशन आ गई है। आप रोज दर्द की दवाइयां खा रहे हो और फिर आपको नींद आ रही है, फिर आप सो रहे हो। ऐसे कितने दिनों तक जिंदगी चलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं और अब आप सोच रहे हैं कि चलो अब शराब की 2 घूंट पी लें या कुछ अपने लाइफ स्टाइल को खराब कर लें और उससे आपका जीवन सुधर जाएगा, तो बिल्कुल नहीं सुधरेगा। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जिस समय और काल में जी रहे होते हैं और जो व्यवस्था होती है उसी व्यवस्था के हिसाब से आपको न्याय मिलता है। आज के समय में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोर्ट, वकील, बाहर की दुनिया बहुत खराब है और बहुत ही बेकार है, किस तरीके से आपको न्याय मिलेगा, और आप डिप्रेस हो रहे हैं, आपको हताश हो रहे हैं, तो देखिए ऐसा करने से तो आपको कोई समाधान नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें तो जरूर मिलेगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज तो यही है कि आपको बातचीत करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि ठीक है, बातचीत के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया है कि बैठ के बात कर लो, लेकिन बातचीत कैसे करना चाहिए? अगर डिस्प्यूट हस्बैंड और वाइफ के बीच में है तो बातचीत रिटेन में करना चाहिए। आप रिटेन में बताओ, अपने पति को लिख रहे हो तो एकदम लव लेटर की तरह लिखो। रिटेन में लिखो कि मेरी ये तकलीफें हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद है, और अगर आप चाहते हो कि मुझे भी कुछ चेंज करना है तो आई एम रेडी, लेकिन मैं इस रिश्ते को ठीक करना चाहती हूं या चाहता हूं। इस लेटर का जरूर इंपैक्ट होगा। इस बात से बिल्कुल मत डरिए कि इसको एज ए एविडेंस यूज किया जाएगा। आप बहुत खुल करके लेटर लिख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप हस्बैंड हैं तो हस्बैंड होने के नाते भी आपको ये काम करना चाहिए कि मुझे तुमसे ये शिकायतें हैं, या मैं ये चाहता हूं कि अगर ये चीजें ठीक हो जाए तो हम अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। इस लेटर से क्या होगा कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा जिसमें स्पष्ट तरीके से आपने अपने पार्टनर को कन्वे किया हुआ। हो सकता है इसके बाद बात समझ में आए और आपके सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि आप चले जाएं एडवोकेट के पास में कि चलो एडवाइस ले लेते हैं, और एडवोकेट के पास जाएंगे तो एडवोकेट कैसे हैंडल करते हैं इस तरह के मामले को। सभी लोगों का अलग अलग प्रैक्टिस होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्लाइंट को इतना डरा दो, हालांकि कई बार डरने वाली बात भी होती है और क्लाइंट डर जाए और अपने मामले को आगे लेकर के जाए। कुछ लोग ऐसा होता है कि उनको अपने प्रैक्टिस के हिसाब से सलाह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग क्या सलाह देंगे कि तुम हस्बैंड हो, तुम डिवोर्स का केस डाल ही नहीं सकते। बिल्कुल गलत बात है। जो बीमारी होती है दवाई भी उसी चीज की दी जाती है। कहने का मतलब यह हो गया कि आप अगर सच में वाइफ के साथ आपकी कोई दिक्कत है तो आप क्यों नहीं डिवोर्स का केस डाल सकते? 100% डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है या फिर आप दिक्कत में हो और जबरदस्ती आपको यह सलाह दिया जाता है कि आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट यानी शादी के संबंध को स्थापित करने वाला केस सेक्शन 9 डालो, जो कि सभी एक्ट के मुताबिक डाला जा सकता है। अगर आप इस हिसाब से केवल डाल रहे हो कि केवल फॉर्मेलिटी करना है, आप अपने केस को खींचोगे और ज्यादा पैसे आप अपने काउंसिल को दोगे। यही होगा, इसमें आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? अगर एडल्ट्री है, प्रूफ है आपके पास में, आप प्रूफ कर सकते हो उसको कोर्ट में, तो एडल्ट्री का केस डालिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एडल्ट्री के अलावा क्रूएलिटी आपके साथ बहुत हो रही है, इस तरह की क्रूएलिटी है कि आप जी नहीं सकते, तो आप क्रूएलिटी के बेसिस पे आप डिवोर्स की मांग कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, और वो ये होता है कि डिसाइड करना कि आपको क्या चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते तो ये है कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन पुलिस में केस कर रहे हैं, कोर्ट में केस कर रहे हैं।
अगर आप पुलिस या कोर्ट में चले जाते हो, उसके बाद से रिश्ते को ठीक करने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं, वो प्यार नहीं आ सकता उस रिश्ते में। तो पहले ही आपको डिसाइड करना है कि आपको अलग होना है या इसको ठीक करना है। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद से उसके लिए आप शिद्दत से प्रयास कीजिए। अलग भी होना है तो शिद्दत से प्रयास कीजिए, साथ में भी रहना है तो शिद्दत से प्रयास कीजिए। केस वही डालिए जो आपको डालना है। आपने रिटन कम्युनिकेशन कर लिया, इससे आपका कुछ नहीं हुआ। आपने एडवोकेट साहब के पास गए सलाह के लिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि आपको करना क्या चाहिए। तीसरा स्टेप आता है, अगर रिटन कम्युनिकेशन के बाद से एडवोकेट के सलाह के बाद जो कंफ्यूजन आ गया, उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो तीसरा स्टेप आता है कि आप लीगल नोटिस भेजिए। उसमें अपनी बातों को टू द पॉइंट सही तरीके से, जो भी चीज है आप उसको एक एडवोकेट के माध्यम से आप भिजवाइए कि ये प्रॉब्लम है। अगर आपने इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया तो ये रिश्ता बचने वाला नहीं है, खत्म हो सकता है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ठीक कर लो। ऐसे करके आपको लीगल नोटिस भेजना चाहिए। और अगर लीगल नोटिस के बाद भी कोई समाधान नहीं होता है और तब भी आपको लगता है, तो बाकी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप वाइफ हैं तो आप मेंटेनेंस का केस कर सकती हैं, आप डिवोर्स मांग सकती हैं, क्रुएलिटी हो रही है या डॉरी से रिलेटेड समस्या है, 498A में केस कर सकती हैं। इसके अलावा आप डिवोर्स डीवी एक्ट में केस कर सकते हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आप फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला चीज तो आप डिवोर्स मांग सकते हो। दूसरा, मेंटेनेंस के केस में आप वाइफ को चैलेंज कर सकते हो, अगर वास्तव में आपकी कोई गलती नहीं है तो, कि वाइफ एजुकेटेड है, उनका इनकम एफिडेविट जो वो कोर्ट में पेश करें, उस पर बहुत बेहतर आर्गुमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप हस्बैंड हैं तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, आपको सप्रेस ही होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इन सारी चीजों के अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो लॉ को मिसयूज करते हैं और कई फेक केसेस भी डाल देते हैं, हाई कोर्ट में डाल देते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डाल देते हैं। आप केसेस को एक जगह कराने के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर एक ही स्टेट के अंदर केसेस है तो हाई कोर्ट में जाकर के आप एक डिस्ट्रिक्ट में उसको करवा सकते हो। अगर 2 स्टेट में है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो सीधे सीधे, और वहां से उसको एक स्टेट में सारे केसेस को करवा सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। और सबसे बेस्ट तरीका यह है मेरे दोस्त कि अगर आप घरेलू समस्या से ग्रसित है तो सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, यह डिसाइड करना कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है या इस रिश्ते में रहना है। जब आप ये डिसाइड कर लोगे और फिर उसके बाद से आप किसी एडवोकेट के थ्रू आप एडवाइस लोगे, मल्टीपल एडवाइस लीजिए, लीगल एडवाइस लीजिए, और फिर देखिए कि आपको क्या करना है। गूगल के नॉलेज पे, यूट्यूब पे जो मैं बता रहा हूं, केवल इसी के भरोसे आप अपनी जिंदगी को मत चलाइए, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो आसान तरीके से, कानून की बारीकियों को नहीं बताया जाता है। इसमें केवल और केवल एक आम व्यक्ति जो समझ सके उसको समझाने की कोशिश की जाती है। जब आप एडवाइस लेते हो तो लीगल तरीके से जो जो चीजें आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख करके फिर एडवाइस किया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत एप्रोप्रिएट होता है। तो अगर आप घरेलू झगड़े में फंसे हुए हैं तो डिप्रेशन, घरेलू झगड़े में फंसे हुए हैं तो तनाव, या फिर ऐसा सोचना कि ये केवल मेरे साथ हो रहा है, पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया है, खराब हो गया है, बंद कीजिए। इसको नहीं सोचना है। आप ऐसे सोचिए कि ये हो गया आपके साथ में, शरीर में बीमारी हो जाती, हॉस्पिटल में जाते, और रिश्ते में बीमारी हो गई है, इसका समाधान कोर्ट और कचहरी में और काउंसलिंग में है, तो इसको इलाज कराएंगे और जो भी सोल्यूशन चाहिए होगा वो सोल्यूशन लेंगे और फिर से अपने लाइफ को बेहतर तरीके से चलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।